मुझे लगता था कि टीचर बहुत सेफ होते हैं अंटिल वन ऑफ देम ट्रॉमेटाइज मी। सो मैं तो हमेशा स्कूल में बोंगी लड़की रही हूँ, लाइक जिसको मतलब आता भी होगा ना, लेकिन पूछूंगी नहीं, टीचर से तो कभी पूछूंगी नहीं। और एक तो मेरी जान निकल जाती है, हाथ तो मैं मर के भी ना उठाऊँ। मेरी तो इतनी फट जाती थी ना जब टीचर मुझे कहती थी बेटा उठो आप। मतलब पूरी क्लास बैठी होगी, मुझे ही बोलेंगी आप उठो बेटा आप। क्या टीचर, क्योंकि उनको पता था मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी। सिर्फ मैं एक चीज़ में अच्छी थी, वो भी फड्डों में। आई वॉज इन द फर्स्ट ग्रेड, तो मेरी टीचर थी एक इंग्लिश की, सही है। तो वो ना ऐसी टीचर थी कि ना भाई बच्चे अमीर होंगे ना तो उसको आगे रखेंगी, उनको ही ज़्यादा इतना भाव देंगी, उनको ही बुलाएंगी हर चीज़ में, इवन क्लास में भी ना उनको आगे बिठा देंगी। मतलब टीचर लड़कों से ना इतनी अट्रैक्ट हो जाती थी ना, लाइक 5 साल के बच्चे हैं उनसे भी। उनका तो ऐसे ही था, उनको ना मुझसे ना कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तो ये चलता गया। तो 1 क्लास गुजर गई, 2 क्लास गुजर गई, 3 में 4 भी गुजर गई, 5 में वो मेरी क्लास टीचर बन गई। अब वो ना फिर ऐसे करती थी कि ना पूरी क्लास बैठी होगी ना, मतलब मैं तो बिल्कुल भी रिच नहीं थी, पूरी क्लास बैठी होंगी ना, मुझे उठा के बोलेंगी बेटा आप आओ, आप मुझे ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। उनको पता भी होगा कि मुझे नहीं आ रहा, फिर भी क्लास का फर्स्ट डे है और मैं तो भाई मेरा न्यू ड्रेस, मुझे मज़ा आता है ना जब पहला पहला स्कूल का दिन होता है, न्यू ड्रेस। पहला दिन था 5 क्लास। एक तो मैं लेट लेट इतना हो जाती हूँ ना कि भाई ना तो मेरी कभी वैन टाइम पर आती है ना। एक दफ़ा तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था कि भाई वैन जा रही है, घर से बाहर निकाल दो इसको। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन वैन नहीं जानी चाहिए तुम्हारी। एक तो पहले दिन लेट हो गई। तो अब जो है ना वो टीचर जो है ना वो मेरी क्लास टीचर है, उन्हें तो कोई चांस नहीं छोड़ा मुझे हर जगह से जलील करने का। अब मैं 9 क्लास में आ गई, सही है, कांग्रेस। अब मैं 9 क्लास में आ गई तो मैं तो इतना खुश कि भाई 9 क्लास में आ गई, अब मैं भी सीनियर। तो इतनी सीनियर वाली फीलिंग आ रही थी ना कि भाई अब तो मैं सब पे रोप चलाऊंगी बच्चों पे। 5 क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसने डरा दिया था मुझे, तो हमने तो ले ली बायो। तो मैंने तो बोल दिया कि भाई कुछ भी हो जाए बायो ही लूँगी, मैथ्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी। कोई बोल रहा था यू कांट डू दैट, बट आई गॉट 80% इन मैट्रिक। क्लास का पहला दिन है, लेट हो गई, मेरी वैन लेट हो गई, फिर से मेरी वैन लेट हो गई, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। उस वक्त वैन भी मुझे छोड़ के चली गई थी। पहुँच गई कैसे भी करके ना, बहुत स्ट्रगल करके हम पहुँच गए, सही है। फिर जब मैं क्लास में बैठी और सबसे एंड में मुझे जगह मिली और मैं बैठी और टीचर ना पढ़ा रही हैं, और वो ही वाली टीचर जो थी ना वो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती थी, सही है। तो ना वो टीचर आई मुझे कहती हैं आप बायो ले रही हैं। तो ना वो दूसरी टीचर और वो जो दूसरी वाली टीचर थी ना वो मुझे कह रही हैं इंग्लिश वाली कि ना आप ना एक दफ़ा सोच लें, मतलब पॉइंट उनका मेरी तरफ ही था। वो मुझे ये कह रही हैं आप ना एक दफ़ा सोच लें कि आप बायो पढ़ेंगी भी या नहीं, क्योंकि बायो इज़ वेरी हार्ड, सो आई थिंक यू कांट डू दैट। आई वाज लाइक कुछ भी हो जाए बायो तो मैं ही पढ़ूंगी, बोलती रहो। तो वो ब्ला 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 करके चली गई। तो मैंने तो उनकी एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल दी। मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज करूँगी मैं वही जो मुझे अच्छा लगेगा। आप कौन होती है मुझे बताने वाली। पहला और दूसरा दिन तो ऐसे ही गुजरा। मैं तो इतना मज़े कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, मेरी दोस्तें भी डफ़र, मैं भी डफ़र मतलब ना गैंग बन गया एक तो ना पढ़ाई हो रही है। मैंने 9 क्लास में इतना पढ़ा है जितना मैंने ना कभी 1 2 3 क्लास में कभी भी नहीं पढ़ा होगा, जितना मैंने 9 क्लास में पढ़ा। बिकॉज उन्होंने ना मेरे दिमाग में बोल दिया था कि भाई तो कर ही नहीं पाएगी, इससे तो होगा ही नहीं। तो मुझे तो कभी मोटिवेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे हमेशा डिमोटिवेशन से फ़र्क पड़ता है। अगर यू विल से दैट ये तो कर ही नहीं पाएगी, इससे तो होगा ही नहीं, तो मैं वो तो ऐसे जी जान लगा दूँगी भाई ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो मेरे दिमाग में ना ऐसे ना हो जाएगा कि भाई बार बार चलेगा कि ऐसे कैसे बोला इसने, अब तो मैं इसको ना रॉन्ग प्रूफ करूँगी। मैं एक दफ़ा ना इतना डर गई थी उन टीचर की वजह से। मैं स्कूल ही जा रही थी, सही है, सब पागल हो गए मेरे घर में कि भाई ये स्कूल के लिए जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा। तो ना मैंने अपनी अम्मी को बोला कि भाई पूरा कॉल करेगी, पूरी क्लास को छोड़ के मुझे ही बोल देंगी कि बताओ, और मुझसे ही पूछेंगी। हमने कॉल की, वो मेरी ट्यूशन टीचर भी थी ना इसलिए। तो अम्मी ने कॉल किया, मैंने बोला कि इससे नहीं पूछेगा, इसको याद नहीं आता, कुछ भी नहीं है इसको याद। तो उन्होंने बोला नहीं 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 मैं तो नहीं पूछूंगी, मैं तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ। जब मैं क्लास में आई मैं तो इतना कॉन्फिडेंस से होके गई थी कि आज तो पूछेंगे नहीं मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे ही खड़ा किया, आता ही नहीं था, मैं चुप हो गई। हाँ क्या पूछ रही टीचर आप, ऐसे करी थी मैं, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है मेरे पास। मेरी ना हमेशा 50 60% आई है, लेकिन 9th और 10th में मेरी 80 आ गई इतना पढ़ने के बावजूद, क्योंकि उनके दिमाग में ना मेरी बात हो गई कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, इससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने जी जान लगा के पढ़ा। अच्छी बात कि मेरे स्कूल में
मेरी पिक लगी 80s और 80s में परसेंटेज आती है, उनकी ना स्कूल में पिक सकती है। तो मैंने कहा अब तो तुम लोग देख देख के चलो कि भाई हम तो इसको बोलते थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे अपनी लाइफ में बहुत गंदे टीचर्स मिले हैं। कोई मुझे 10 लाख भी दे देना कि भाई ठीक आओ पढ़ के आओ, उस स्कूल में तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अक्ल में थोड़ी ये बात आ जानी चाहिए कि ऐसे बच्चों को ट्रॉमेटाइज़ नहीं करना चाहिए। पेंजर्स होते हैं उनको पीछे नहीं रखना चाहिए, जो हमेशा दूसरे बच्चों को भी मौका देना चाहिए बजाय अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के। थैंक यू।